हाँ, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं, लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं। विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब आपको मैं यहाँ बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कह रही है, उत्तर प्रदेश में हालात क्या हैं, वोटर सबकी बार किसके साथ जा रहे हैं और वोट बैंक किस किस का बट रहा है और किस राजनीतिक पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अंदर विकास कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास कार्य किया है, जनता उसकी तारीफ भी कर रही है। और इतना ही नहीं, प्रदेश से गुंडा राज उन्होंने खत्म किया, भ्रष्टाचार को खत्म किया, और इसके अलावा जो वहां पर विकास कार्य किया जा रहा है, इससे भी जनता बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोटर्स हैं वो अब की बार फिलहाल जो है वो बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि जो काम योगी सरकार ने किया है वो काम इससे पहले की सरकारों ने नहीं किया था। अब आप यहाँ पर ये भी समझिए कि वोट क्यों बट रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, और जब वोट बटेंगे तो किस किस राजनीतिक पार्टी को नुकसान होगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह फैसला किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। और इतना ही नहीं, दिल्ली मॉडल के तर्ज पर वो उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट को उतारते हैं अरविंद केजरीवाल, तो जाहिर सी बात है कि उनका पूरा फोकस हिंदू वोटर्स पर रहेगा और बाकी अन्य वोटर्स पर भी रहेगा। और हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ जाते हैं, और यहाँ पर अगर हिंदू वोटर्स बटते हैं तो इसका नुकसान योगी आदित्यनाथ को होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से अखिलेश यादव डरे हुए हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी, जी हाँ, मुस्लिम वर्ग के बहुत बड़े चेहरे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा नाराज है। नाराज इसलिए क्योंकि जब एक समय में उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार थी तो ओवैसी ने यहाँ आने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको इजाजत नहीं दी। और सबसे बड़ी बात जो ये भी है कि जब असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश गए थे और कई रैलियां थी, तो कई रैलियों को जो है हटा दिया गया था, और जो अखिलेश सरकार ने ओवैसी की रैलियों को होने तक नहीं दिया था। यानी कि ये सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात कही है, एक बयान उन्होंने दिया था। और अब देखने को ये मिल रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई तो सीधा सीधा वो आजमगढ़ गए। आजमगढ़ जाने का मतलब था सीधा सीधा अखिलेश यादव को चुनौती देना और मुस्लिम जो वोट बैंक है उनको एक बड़ा संदेश देना। मुस्लिम वोटर्स को उन्होंने बड़ा संदेश दिया और अखिलेश यादव को चुनौती भी दी, यानी कि आजमगढ़ जाकर उन्होंने चुनौती दी। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम वोटर्स पहले एक समय में अखिलेश यादव के साथ पूरा जाया करता था, लेकिन अब की बार खबरें कुछ इस तरह की बताई जा रही हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो अखिलेश यादव से नाराज भी नजर आ रहे हैं काफी हद तक। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मुस्लिम वोटर अखिलेश यादव से नाराज होंगे तो इसका फायदा असदुद्दीन ओवैसी को मिलेगा, और असदुद्दीन ओवैसी के जो वोट शेयर हैं, वोट बैंक है, उसमें मजबूती देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की। अन्य क्षेत्रीय पार्टियां वो भी कोशिश कर रही हैं अपने वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए। हालांकि इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल और चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि ओम प्रकाश राजभर, जी हाँ, सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी में नहीं है, बीजेपी से अलग हो चुके हैं। और बीजेपी से अलग होने के बाद वो अपने समुदाय के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी ने सुहेलदेव से ही पहली मुलाकात की थी। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य जो छोटी पार्टियां हैं वो साथ में मिलकर एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं,
जिससे ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो अगला विधानसभा चुनाव है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए।